उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के 165 एपिसोड सीज़न 6 के बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए तभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक नदी के साथ मौजूद करारगाह से होती है। करारगाह में सिपाही जंग मशीरी कर रहे होते हैं, ख़वातीन भी तरबियत कर रही होती हैं और उस्मान साहब बालातून के साथ वहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या हवाई गोले तैयार हैं। बुरहान कहता है हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक तोपों के असरात को हमने हवाई गोलों के बदौलत मजबूत बना दिया है। उस्मान साहब मंजीनिकों के बारे में पूछते हैं तो बुरहान कहता है मंजीनिकों की हद भी बेहतर हो गई है हुजूर। उस्मान साहब पूछते हैं क्या ख़वातीन जंगजू और सिपाही तरबियत याफ्ता हैं। बुरहान कहता है फ़ौज तैयार है, नई आने वाले भी तरबियत याफ्ता है, आप जो हदफ देंगे सब तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं मैं अपने हदफ के बारे में कल जरिए में ऐलान करूँगा, आप लोग तैयारियाँ जारी रखें। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बालातून के उस्मान और बाला इधर चल पड़ते हैं और बालातून उस्मान साहब से कहती है आवाम और फ़ौज कल के ज़रिए में आपके फ़ैसले का इंतज़ार कर रही है उस्मान। जो हदफ आप मुझे भी नहीं बता रहे वो उसके बारे में मुतजस्सिस हैं। उस्मान साहब पूछते हैं क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो। बालातून कहती है मैं उसके लिए क्यों परेशान हूँ जिसके बारे में मैं जानती हूँ, उसे आपकी आंखों में देख सकती हूँ। उस्मान साहब पूछते हैं तुम मेरी आंखों में क्या देख रही हो। देखते हैं कि तुम्हारा अंदाज़ा किस कदर ठीक है। ये कहते ही बालातून कहती है मैं अभी नहीं बताऊंगी, हम पहले दौड़ का मुकाबला करेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी, अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी। ये कहते साथ ही वो अपने घोड़े की जानिब बढ़ जाती है। उस्मान साहब अपने घोड़े अल्तुतान से कहते हैं क्या तुमने उसकी बात सुनी अल्तुतान, चलो देखते हैं कि क्या वो जानती है कि हमारे जहन में क्या है। इसके साथ ही वो घोड़ों पर सवार होकर उन्हें दौड़ा देते हैं। उधर एक मैदान में दो तुर्क लश्कर आमने सामने होती है। एक की सरबराही एक खातून कर रही है, दूसरे की सरबराह एक सरदार कर रहा होता है। खातून अपने सामने मौजूद सरदार बायान से कहती है यहाँ पे आज हम में से कोई एक मर जाएगा, ये तुम्हारे सिपाहियों के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। बयान बे कहता है तुमने मेरी सरहदें पार करके मेरी सरहदों को छीनने की कोशिश की है, तुम्हारी लालच ही तुम्हारा अंजाम होगी बेगम खातून। ये सुनकर बेगम खातून कहती है ज़मीनें खून से फतह होती है, आज ज़मीन पर खून बहेगा, सिर्फ खून ही फैसला करेगा सिपाहियों। ये कहते साथ ही दोनों तरफ के लश्कर तलवारें बेनियान कर लेते हैं। बेगम खातून मज़ीद कहती है जो हमारा है उससे लेने के लिए हमला करो सिपाहियों। इसके साथ ही दोनों तरफ लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, मगर उनके टकराने से पहले ही एक काई झंडा उनके दरमियान आ लगता है। झंडे के दरमियान में लगते साथ ही दोनों रुक जाते हैं और झंडा फेंकने वाला और हान अपने घोड़े की दोनों टांगें फ़िज़ा में बुलंद कर देता है और आवाज़ें बुलंद कहता है मैं उस्मान साहब का बेटा और हान हूँ। ये उस्मान साहब का हुक्म है कि जंग ख़त्म होगी और दोनों सरदार अमन कायम करेंगे और उस्मान साहब के जिरगे में शरीक होंगे। हुक्म ना मानने वाले इसकी कीमत अदा करेंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब और बाला खातून खुशगवार मूड में घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। दोनों इस दौड़ का लुत्फ़ उठाते हैं और घोड़े दौड़ाते दौड़ाते कबीले में जा पहुंचते हैं। कबीले के लोग देखते ही उन्हें सलाम करते हैं, कहते हैं खुशामदीद उस्मान साहब, खुशामदीद। उस्मान साहब भी हाथ के इशारे से शुक्रिया अदा करते हैं और दौड़ कबीले के पास से होती होती आगे बढ़ जाती है और वह दोनों घोड़ों को दौड़ाते दौड़ाते आगे बढ़ जाते हैं। ये दौड़ मैदान से आगे बढ़ती हुई नदी तक जा पहुंचती है। नदी के करीब ही लोग कामकाज कर रहे होते हैं और गाजी बुलंद आवाज़ से कहता है चले उस्मान साहब चले। एक बच्ची बुलंद आवाज़ से बाला खातून को शाबाशी देती रहती है। दौड़े बाला खातून दौड़े। गाजी उसे जवाब देते हुए कहता है बच्ची को
जीतेंगे तो उस्मान साहब ही। मगर बच्ची कहती है नहीं, बाल हाथुन जीतेगी। बहस के दौरान ही गाजी नदी में जा गिरता है। इस पर सब लोग हंस पड़ते हैं। दौड़ तवील से तवील होती जाती है। उधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन एक चर्च में मौजूद होता है और उनसे कहता है, ये उस्मान साहब का हुक्म है, दीन, ज़ुबान या नस्ल कोई भी हो, तमाम मज़लूमों को हमारे दरमियान खुशामदीद कहता हूँ और आप सबको उस मुबारक जश्न में दावत दी जाती है। उधर एक तवील दौड़ के बाद उस्मान साहब और बाला खातून अपने घोड़ों को रोक लेते हैं। बाला खातून उस्मान साहब से कहती है, मेरी तरफ इस तरह से ना देखें उस्मान साहब, कोई फातेह नहीं बना। जो मुझे पता है वो मेरे पास है, जो आपको पता है वो आप रख लीजिए और उसे अपने पास रखें। हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए कम नहीं हो सकती, लिहाजा हम क्या कर सकते हैं? उस्मान साहब कहते हैं, क़यामत तक मेरी बाला, क़यामत तक। चलो तुम जल्दी जाओ और जश्न की तैयारियां शुरू करो। मैं गुरूब आफ्ताब से पहले कबीले पहुंच जाऊंगा। ये कहते साथ ही दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कई कबीला देखते हैं कि एक बड़े इलाके में फैला होता है। कबीले में नए अंदाजे में तलवारें बन रही। गाजी बुलंद आवाज़ से भागते हुए कहता है, आप सब का दिन अच्छा गुजरे। ये कहते साथ ही मसल जला लेता है। ख़वातीन के साथ ही अलजन काम कर रही होती है और गाजी को मशल के साथ भागता हुआ देख कर कहती है, ये क्या कर रहा है? गाजी कहता है, माँ मैं आ रहा हूँ। वो भागता भागता अलजन के पास पहुँचता है और मशल उसे दे देता है। अलजन उस मशल के ज़रिए चूल्हे को आग लगा देती है। खेमे से बाहर आता हुआ जेरकुताई कहता है, आग जलाए और गोश्त को बनने दें, खाना पकाए और मेज़ लगाए। हमारे उसूल ने कर बहुत बड़ी दावत का रखी है, चलो सब काम पर जाओ। इसी लम्हे अलवै उसके पास आता है और कहता है, उस्मान साहब एक बड़ी दावत का एहतराम कर रहे हैं, मगर वो है कहाँ? जेरकुताई इससे पूछता है, भाई तुम्हारा उस्मान साहब से क्या लेना देना? ये काम करने का वक्त है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, चलो। इसी लम्हे अलवाई की बेटी भागते हुए आती है और अलवाई से गले लग जाती है। अलवाई उसे बहुत प्यार करता है और पूछता है, मेरी बेटी तुम कहाँ थी? जवाब में उसकी बेटी कहती है, औरतें जहाँ कपड़े धो रही थी, मैं और गाजी दोनों वहाँ थे। इसके साथ ही अलवाई उसे उठाकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ से घोड़े पर सवार आईकुत वहाँ पहुँचता है। जेरकुताई उसे रोकते हुए कहता है, आईकुत करने के लिए बहुत कुछ है, तुम कहाँ भाग रहे हो? आईकुत कहता है, जेरकुताई भाई उस्मान साहब ने मुझे बुलाया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। यह बात अलवाई भी सुन जाता है और आईकुत के कबीले से जाने के बाद अपनी बेटी से कहता है, मेरी बेटी अभी मुझे कुछ करना है, अभी कबीले में ही रहना, ठीक है? यह कहते साथ ही वो आईकुत के पीछे घोड़ा दौड़ा देता है। उधर उस्मान साहब एक बेड़े पर से होते हुए नदी पार कर जाते हैं और नदी के किनारे एक सिपाही जून का होता है, जासूसी करता हुआ सुंगुर वहाँ मौजूद होता है और उसकी एक आंख मुतासिर दिखाई देती है। इसके साथ ही वो दोनों एक खुफिया रास्ते से होते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं और भाई सुंगुर आंख पे लगी हुई जिल्द उतार देता है। उसकी आंख बिल्कुल ठीक होती है और उसने अपना हुलिया बदला होता है। उस्मान साहब वहाँ से कबूतर उठाते हुए कहते हैं, हमारा आसमान कल से खाली है। ये वाज़ेह है कि परिंदों के घोंसले में एक अहम पैगाम हासिल हुआ है। सिपाही भाई सुंगुर कहता है, ये एक परिंदे के ज़रिए ले जाना बेहतर है। उधर एक बग्घी जंगल से आगे बढ़ रही होती है। बग्घी में मौजूद हाथ में जो है तस्बीह होती है और वो या सबर कहता हुआ एक नदी के बाद रुकता है और हाथ मुँह धोता है। तो ये हम बताना चाहेंगे, तो ये शख्स होता है खलीफा का वज़ीर उमर होता है और वह सरहदों की जानिब आ रहा होता है। वज़ीर उमर की आमद के जो है हवाले से जो है उस्मान साहब को आगाह कर रहा होता है और मजीद सुंगुर कहता है, उस्मान साहब को बताता है। मजीद कहता है, लेकिन नहीं कि मालूम कि वो क्यों आ रहे हैं। सब कुछ सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अमीर उमर की इस सरजमी पर आने में नई परेशानी को जन्म देगी। अब तमाम सरदार मुकाबला करेंगे और वह सब अपने अपने कबीलों में मेज़बानी करना चाहेंगे, करासी, जानदार, दरमियान, लेकिन हम सब उनसे पहले अमल करेंगे।
हम अमीर उमर को अपनी ज़मीन में आने की दावत देंगे। उस्मान साहब पूछते हैं, करादेन में क्या सूरत हाल है? तो सिपाही सुंगुर कहता है, गवर्नर आंद्रे, उसने तमाम हदें पार कर दी। साथ ही हमें आंद्रे किला दिखाया जाता है जहाँ पर आंद्रे होता है, और साथ ही सुंगुर भाई उसको कुछ बता रहे होते उस्मान साहब से। वो लोगों का सामान चोरी करता है और मुसलमानों को गुलाम बना देता है और सोने के सिक्कों के इवज़ बेच रहा है। ये सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं उसे मोहताज कर दूँगा। कराची के बारे में क्या है, वहाँ क्या सूरत हाल है? सिपाही सुंगुर कहता है, हुजूर कराची अभी तक खामोश है, उनकी कोई हरकत नहीं। उस्मान साहब कहते हैं, कराची की खामोशी अच्छी नहीं है, कुछ देर वहाँ रुको और सब चीज़ों पर नज़र रखो। सुंगुर कहता है, मेरे हुजूर एक राही सरहदों पर आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि उस जैसा कोई नहीं देखा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, एक राहिब? हाँ, आने दो उसे। इसके बाद हम देखते हैं कि तुलू आफ्ताब में पैदा हुआ बुरसा फैला होता है, जहाँ पर हमेशा की तरह माहौल बना होता है। शाहकार अपने अपने करतब दिखा रहे होते हैं, जिसे लोग लुत्फ़ उठाते हैं और शोर मचाते हैं। चौके में मलबूस एक शख्स सब कुछ बड़े गौर से देख रहा होता है। कमांडर लोगों से कहता है, मुकद्दर बुरसा के लोगों, वो खबर जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो आ गई है। सरहदी इलाकों में मौजूद चौके में मजबूत वही मौजूद होता है, मगर किसी को खबर नहीं होती। इसके साथ ही सिपाही कैदियों को लेकर आते हैं। कमांडर बुलंदी पर पहुँचता है और लोगों से आवाज़ खिताब करता है, मार डालो इन्हें, मार डालो। कमांडर लोगों को खामोश करवाते हुए कहता है, ये त्यौहार लोकास की शान में है, त्यौहार शुरू किया जाए, इन तुर्क गुलामों को मार डालो। ये सुनते साथ ही वे सिपाही तुर्कों पर हमला कर देते हैं और उन्हें उठाकर फेंकते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ देर बाद ही तलवारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। तुर्क गुलाम भी मुकाबला करते हैं, लेकिन सिवाय डंडों के उनके पास कुछ नहीं होता। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी है।